तो नंद घर का भयो, नंद घर लाला ना भयो, नंद घर आनंद भयो। तो जब नंद घर आनंद भयो तो या आनंद की खुशी में बाबा की खुशी को ठिकानो ना है। तत्काल बाबा ने वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। बाबा ने यह आनंद महोत्सव की खुशी में सबसे पहले 108 ब्राह्मणों को बुलवायो है और ब्राह्मणों को बुलवा करके सुंदर मंगल पाठ करायो है, जैसे अमंगल ना है जाए या के कारण हम मंगलाचरण करें। तो मंगलाचरण में सभी ब्राह्मणों ने सुंदर मंगल पाठ कियो है और वह पाठ के बदले में जब हमारे घर ब्राह्मण देवता आवे अनुष्ठान करे तो हम का उन्हें भेंट विदाई दक्षिणा देवे कि ना देवे। तो ये दान दक्षिणा के बदले बाबा ने सभी ब्राह्मणों को एक एक गाय और एक एक बछड़ा, और ऐसी गाय नहीं कि जो दूध ना देवे, खूब चकाचक दूध देवे वाली गाय। बोले महाराज गाय दान करना है तो ऐसी गाय दान मत करो चाहे गाय दूध ना देवे, है तो दान की बछिया के कान ही ना होवे। समझते हैं ना, दान की बछिया के कान नहीं होते हैं। तो ऐसो दान करो कि जा दान से वो व्यक्ति काम में ले सके, उपयोग में ले सके, नहीं दान देवे को मतलब ना है। तो ब्राह्मणों को बुलवा करके सुंदर एक एक गाय और साथ में बछड़े दिए हैं और स्वर्ण जड़ित सींगों को सोने से जड़ दिया है। और जैसे सोने से सींगों को जड़ा है तो सभी लोग देख रहे हैं कि बाबा ने इतनी गायों को दान दिया है, सब गायों के सींगों को सोने से जड़ रहे हैं और सोने पहना पहना करके ब्राह्मणों को अंगूठी पहनाई, किसी को लर पहना दी। इस आनंद को ठिकाना ही ना है। आज इस आनंद महोत्सव में बड़ी जोर सी आवाज लगी पूरे ब्रजमंडल में, भैया जय जयकार होने लगी। क्या बात की? नंद घर आनंद भयो है। तो आनंद की खुशी में सब ब्रजवासी अपने अपने घर से नंद महल की ओर आवे लग गए। सब नंद महल की ओर आवे लग गए। तो नंद महल में ऐसे ना आ रहे, कैसे आ रहे हैं? सुंदर सबने श्रृंगार कियो है। कैसो श्रृंगार कियो जरा सुनो। गोप्या समस्त मणिकुंठलनेस्य कंठ्या चित्रांबरा पचिसुका चितमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजते विरेजो व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। ऐसा सुंदर श्रृंगार कियो। गोपिया समण मणिकुंठन निष्कंठ्या, गोपियों ने सुंदर कुंडल पहने हैं, हार पहने हैं और अपने बालों में फूलों की माला लगा ली है और फूल झरने की तरह झर रहे हैं। आज पुष्पहार भी अपने आप को सुमन धन्यवाद समझ रहे हैं। कम से कम यह नंद महोत्सव में हमारे काम आ जाएंगे। और तो और वह नंद महल की चौखट तक ये पुष्प हमारे कहीं गिर गए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। पुष्प भी कह रहे हैं कि कम से कम हम उस महोत्सव में नहीं जा पा रहे, इस बहाने पहुंच गए। वह महल में यदि गोपियों के नाचने गाने में पुष्प गिर गए, उनके चरणों की रज जरा नेक्सी लग जाएगी। तो जो औषधि है ना, गुल्म औषधि नाम, ये औषधि भी कहने लगे कि हम गोविंद के काम आ गए। क्योंकि आपको बताएं तुलसी पूजनीय है, लेकिन पुष्प
पूजने नहीं, पुष्प सामग्री के रूप में उपयोग ला जाती, पुष्पों को चढ़ाया जाता है, पुष्पों की पूजा नहीं की जाती है। पुष्प तो हम चढ़ाने के उपयोग में लाते हैं, लेकिन तुलसी को पूजा जाता है। तो वही तुलसी सभी गोपियों ने अपने सिर में बालों में गूंथ ली है कि गिर ना पाए, और तुलसी को देख करके मेरे गोविंद मेरे ऊपर रीझ जाएंगे, उन्हें याद आ जाएगा, क्योंकि भगवान अत्यधिक किससे स्नेह रखते हैं, अपनी तुलसी से। बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग भी ना लगाएं, और बिना तुलसी के शालिग्राम भगवान की पूजा स्वीकार ही ना करें। जैसे तुलसी को देख करके कम से कम गोविंद मेरे ऊपर कृपा कर देंगे। नंदालयम सवलजा ब्रजते बिरेजो, ऐसे सुंदर श्रृंगार किए है सब गोपियों ने। और एक गोपी ने ऐसा श्रृंगार कियो, और जल्दी जल्दी आनंद महोत्सव की खुशी में वाने आँखों का जो काजल है ओंठों पे लगा ली, और ओंठों की लाली आँखों पे लगा ली, और चल दी नंद महोत्सव में। इस नंद महोत्सव में पहुंची एक 80 साल की बुढ़िया। वह बुढ़ियाए इतनी तेज की आवाज सुनाई दी कि भैया इस जयकारे की आवाज कहाँ लग रही है। वह मैया ने सोची कि भैया आज तो कछु ब्रज में आनंद महोत्सव है, तो बुढ़िया भी दौड़ी दौड़ी सब ब्रजवासियों के साथ में पहुंची। कहाँ? वह नंद महल में। और नंद महल में जैसी वह 80 साल की बुढ़िया पहुंची, कहने लगे क्यों रे ब्रजवासियों, का बात को महोत्सव मना रहे हो तुम, का है गयो? ब्रजवासी कहने लगे मैया तो ये पतो ना है। बोले मोए तो कछु पतो ना है। तो बोले तो ये जाए पतो ना है कि नंद घर आनंद भयो है। जैसे बुढ़िया ने कही कि नंद के लाला की जय, वाने बोले से एक ब्रजवासी माखन मिश्री के लौंदा और लड्डू बना रहे थे, वाने फेंको सीधे बुढ़िया के मुंह में चले गयो। तो मुंह में दांत ना है, पेट में आंत ना है, सीधे अंदर चलो गयो। अब वह बुढ़िया कहने लगी चोरी लाला मेरो मुहड़ो तो मीठो है गयो, लेकिन ये तो बता ये महोत्सव तो कब तक चलेगो? जरा एक बार और मिल जाएगा का? तो एक दूसरे के ऊपर फेंकते जा रहे हैं नंद और माखन मिश्री के लौंदा, सब लोग अपने अपने मुखमंडल में डालते जा रहे हैं। एक बुढ़िया ने जो शादी के समय लहंगा पहरिया पहना था, वही आज याद आ गई। सब सज धज करके जा रहे हैं, क्यों ना हम भी श्रृंगार करके पहुंचे। तो जो शादी के समय लहंगा फरिया निकारो, वो आज निकारो और पहन करके नंद महल की ओर चलिए। इस आनंद महोत्सव में सभी तैयार हो करके पहुंच रहे हैं। और ये नंद महोत्सव के आनंद की खुशी कहाँ पहुंच गई? बरसाने में। जैसे बरसाने में जय जयकार की महोत्सव की खुशी पहुंची, तो भैया बरसाने में किशोरी जी जो आह्लादनी शक्ति हैं, ये हमारे श्याम सुंदर से 11 महीने बड़ी हैं। तो वह आपस में नंद बाबा की और कीर्ति सुता की बात है गई कि भैया जाके घर पहले छोरा होगो और छोरी वालों आकर के टीको लाएगो। टीको समझते हो? मतलब शादी को प्रस्ताव लाएगो। तो अभी लाला के जन्मोत्सव तो खत्म ना भयो और शादी के प्रस्ताव आवे लग गए। तो जैसे बरसाने से टीको आयो, और बरसाने में जैसे टीको आयो तो सब ब्रजवासी कहने लगे देखो ये लाला कितना भाग्यशाली है, कहाँ तो छोरन के ब्याह ना हो रहे, यह तो जन्म होवे की देर ना भी कि ब्याह शादी वाले आ गए। तो बाबा तेव तो बड़ा भाग्यशाली है, सब ब्रजवासी नंद बाबा से कहने लगे। और इस आनंद महोत्सव के खुशी में नंद बाबा मैया यशोदा से कहने लगे अरे महर, महर मतलब वहाँ अपनी पत्नी को महर कहते हैं ब्रज में। अरे महर, या आनंद महोत्सव की खुशी में रोहिणी जी ना आई, सब तो ब्रजमंडल से सब आ गए। हमारे लाला की
जन्मोत्सव की खुशी ना है रोहिणी को। तो जैसे बाबा नंद बाबा और मैया यशोदा रोहिणी के पास में पहुंचे हैं और रोहिणी से कहने लगी, तुम्हें हमारे लाला के जन्मोत्सव की खुशी ना है क्या? रोहिणी कहने लगी, हमें खूब खुशी है, खूब आशीर्वाद है हमारो यहाँ से, तुम्हारो लाला खूब जीवे, खूब आनंद महोत्सव मनाओ। रोहिणी कहने लगी कि हम जावे बारे ना आए। क्यों? क्योंकि हमारे पतिदेव या समय जेल में हैं और पतिदेव यदि संकट में हैं तो किसी आनंद महोत्सव में माताएं सम्मिलित नहीं होती हैं। या से हम जावे बारे ना आए। लेकिन जैसे बाबा कहने लगे, अरे रोहिणी जी, ये सारे संसार के महोत्सव को शुभ अवसर है, या में आप ना जाएंगे तो हमें अच्छा ना लगेगा। अब रोहिणी तो समझ गए कि आज महोत्सव संसार का महोत्सव नहीं है, ये तो स्वयं मेरे गोविंद पधारे हैं। और रोहिणी जी तत्काल तैयार होके आंगन में पहुंची और कन्हैया को लेकर के बलराम जी को आंगन में नचाने लगी। सभी ब्रजवासियों ने इस आनंद महोत्सव की खुशी में नंद बाबा ने इतना दान दे रहे हैं कि दान देवे को कोई ठिकाना ना है। नंद कछो इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत मोह लुटाय दियो, न बचे बचिया छचिया न बिछोरी। नंद बाबा अपने देखते देखते ऐसो लुटाते जा रहे हैं कि नंद महल में 4 दरवाजे। कितने? हम सबके घर में कितने दरवाजे होते हैं? एक ज्यादा से ज्यादा 2 है जाएं, लेकिन नंद महल में 4 दरवाजे। और 4 दरवाजों पे का लुट रहे हो, सुनो। गाम कांचनम गुणवद्धाम नाम धेयम। एक दरवाजे पे एक ब्रजवासी चांदी के बर्तन लेके जा रहा हो तो वह कितने नंबर गेट पे? 1 नंबर गेट पे चांदी के बर्तन लुट रहे थे। तो जैसे चांदी के बर्तन लेके जा रहा हो ब्रजवासी, और रास्ते में वाए 2 नंबर पे क्या सोने के बर्तन बट रहे थे। तो सोने के बर्तन लेके जो 2 नंबर से आ रहा था, वह ब्रजवासी से पूछे, लाला तू कहाँ लायो? अरे देखना रहो, मैं चांदी के बर्तन लायो। अरे दारी के, तो ये चांदी के बर्तन दिखाई दिए? जा 2 नंबर गेट पे सोने के बर्तन बट रहे हैं, वहां ने चांदी के बर्तन वहीं फेंक देने और चल दियो सोने के बर्तन लेवे के ताई। और जैसे ही सोने के बर्तन जो लेके आ रहा था, इतने में ही तीसरे नंबर गेट पे हीरा जवाहरा पन्ना मोती इत्यादि लुट रहे थे। तो आज तीसरे नंबर के गेट पे जो ब्रजवासी लेके आयो हीरा मोती जवाहरात, वहां ने के भैया तू कहाँ लायो? भैया हम तो सोने के बर्तन लाए। अरे तू सोने के बर्तन में देख, पन्ना जवाहरा हीरा मोती इत्यादि लेकर के हम आए। वहां ने सोने के बर्तन वहीं फेंक देने और चल दे जवाहरा हीरा मोती लेने के लिए। इस प्रकार से नंद बाबा ने आज तो समझ लो कुबेर का भंडार, कुबेर भी इस भौचक्कर में पड़ गए कि नंद बाबा कितनों देते जा रहे हैं। क्योंकि नंद बाबा या खुशी में दे रहे हैं कि भैया आज नहीं लौटाएंगे तो कब लौटाएंगे, या खुशी में क्योंकि साक्षात उमा रमा ब्रह्माणी इनके आगे पीछे डोलती हैं। यही तो देवे बारे। या से नंद बाबा ने दोनों हाथों से खूब देते जा रहे हैं और कह दिया, भैया ब्रजवासियों इतना दान दो कि ब्रजवासियों को हमारे आगे चल के कुछ करना ना पड़े। यहाँ से देखो वृंदावन में ब्रजवासी हमारे वृंदावन के बाहर ना जाए बिजनेस करवे, ठाकुर जी वहीं उन्हें इतना दे रहे हैं कि चकाचक वहीं आनंद महोत्सव मना रहे हैं आज भी। धैनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते, तिलेधे स्वप्न रत्नौघा। भगवान के आनंद महोत्सव की खुशी में एक एक पहाड़ बना करके सोने के और नंद बाबा ने ब्रजवासियों को ब्राह्मणों को दान दिया है। इस दान में सभी लोग ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे हैं लाला को, भैया ऐसे लाला को
खूब आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने तो आशीर्वाद दिया और ब्रजवासी पतो का आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रजवासी कहने लगे भैया नंद बाबा 13 लाला हजारन वर्ष जिए और हजारन वर्ष जीवे के बाद हम सबकी रक्षा करें। जे ना कहे कि तुम्हारा लाला खुशी रहे, खूब हजारन साल जीवे के बाद हम सबकी रक्षा करें। क्योंकि ब्रजवासी अपनी रक्षा के लिए आज भगवान से स्वयं प्रार्थना किए हैं और इतने आनंद महोत्सव मनाते मनाते कितने 6 महीने है गए। 6 महीने के दिन और रात कछु पता ही ना लगो कब दिन है गए वो कब रात है गई। अब इस आनंद महोत्सव में सभी लोग